दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। परफेक्टली आप लोगों की तैयारी चल रही है। तो टीचिंग एग्जाम के लिए दोस्तों संस्कृत की वीडियो होने वाली है। यूपी टैट, सुपर टैट और अदर टैट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन सिलेक्शन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत जल्दी आंसर देंगे क्योंकि थोड़ा सुपर फास्ट क्लास होने वाली है अपनी। दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा दीपा प्लस वली, दूसरा होगा दीपा प्लस अवली, तीसरा होगा दीप प्लस वली, फोर्थ होगा आपका दीप प्लस अवली। तो चलिएगा इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, दीप प्लस अवली, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका दीप प्लस अवली, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा 62 नंबर, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्म अक्षर होगा। अब देखो ये तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और आपको ये संस्कृत में भी मिल जाएगा कि ऊष्म अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, आपको पता है ना, तीनों तो श आपके श, श, स और है, ये होते हैं आपके ऊष्मीय व्यंजन। तो दोस्तों इसमें से अक्षर आप लोगों से पूछा है तो आंसर हो जाएगा है वाला, क्योंकि ये रेलवे जो होते हैं वो आपके अंतस्थ होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में बोला गया है अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं साथियों? मैं आपको बता दूं ये होते हैं 5 प्रकार के। अगर आप लोग इनको लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका स्पृष्ट, स्पृष्ट ट है, ये ठ नहीं है। दूसरा हो जाएगा आपका ईश तस्पृष्ट, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा आपका ईषद विव्रत, और फोर्थ हो जाएगा आपका विव्रत, और सिक्स हो जाएगा आपका संव्रत। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं कि संबोधन में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। संबोधन में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है साथियों? प्रथमा, सप्तमी, द्वितीया और पंचमी। 64 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर संबोधन का की के, इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा संबोधन की, संबोधन में प्रथम विभक्ति प्रयुक्त होती है। कौन सी? प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, और इस विभक्ति में जो प्रत्यय होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं शुभ। ठीक है, और शुभ की जो संख्या होती है वो होती है 21 टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवती किस विभक्ति का रूप होगा। भवती किस विभक्ति का रूप है? बेहतरीन क्वेश्चन आपका। दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भवती जो होगा दोस्तों वो भवत, यानी कि भवत किसको बोलते हैं? आपको बोलते हैं, यानी कि सप्तमी का होगा यह वाला आंसर। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। विद्या विहीन पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित होगी। विद्या विहीन पशु, यह उक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? पंचतंत्र, नीतिसार, नीति शतक और मेघदूतम। जी, नीति शतकम, नीति शतक से संबंधित है दोस्तों। और ये किसके द्वारा रचित है? यह होगी भर्तहरि के द्वारा रचित। ठीक है, भर्तहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कादम्बरी कथा में कितने जन्मों की कथा का उल्लेख किया गया है। कादम्बरी कथा में कितने जन्मों की कथा का उल्लेख? 2, 4, 5 और 3। साथियों कादम्बरी कथा में 3 जन्मों की प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है, 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भविष्य काल का जो बोधक है वो क्या है। गाइस यहाँ पर कमेंट किसी के रीड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराने हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 68 नंबर साथियों आपका जो आंसर रहेगा, देखो भविष्य काल का बोधक आप लोगों से पूछा है तो ये आपका लट लकार हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान का लट लकार सामान्य भूत के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। बाकी भविष्य काल का बोधक जो होगा लट लकार होगा। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। कितने? 3। पहला वाला ऑप्शन रहेगा। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है इतरेतर, ठीक है,
दूसरा होता है आपका द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा होगा समहार, समहार द्वंद्व। ठीक है। तीसरा रहेगा आपका एक शेष, एक शेष द्वंद्व। 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बोला है अधिहरि में समास कौन सा होगा। अधिहरि में समास कौन सा होगा। अविभाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। क्या लगता है साथियों 70 में क्या हो सकता है। भाई अधिहरि में अविभाव समास होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर पहला प्रधान होता है, पहला पद जो होता है प्रधान होता है अविभाव का, अधिहरि। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 71 नंबर, थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है कि संस्कृत पद का सस्वर पाठ करने से क्या लाभ होता है। बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति है, बच्चों में संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ती है, बच्चे परस्पर प्रतिस्पर्धा से पदों का गान करते हैं, उपरोक्त में से सभी। ठीक है जी, अनुकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा भी, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। डी नंबर हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे। दोस्तों विद्यार्थियों में या विद्यार्थी में संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपाय अधिक उपयुक्त होगा। विद्यार्थी में आप लोग रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक समझते हो। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा कथा कहानी कहकर संस्कृत का महत्व बताना। अगर दोस्तों बच्चा क्या है ना, बच्चा क्या है वो कहानियों पे ज़्यादा रीझता है, कहानी कविता सुनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका तीसरा वाला ऑप्शन। भाषा की विशेषता क्या होगी। भाषा की विशेषता क्या है साथियों, यह परिवर्तनशील है, सभ्यता के विकास के साथ यह भी विकसित होती है, यह व्यवहार से प्राप्त होती है, उपरोक्त में से सभी। 73 नंबर। दोस्तों भाषा परिवर्तनशील है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों ये क्या होती है, सभ्यता के साथ, या मैं कह सकता हूँ कि सभ्यता के विकास के लिए ये विकसित होती है, व्यवहार से प्राप्त होती है। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, तो हम लोग यहाँ पर डी नंबर लगाएंगे। ठीक है। रामायण में कितने कांड हैं। रामायण में कितने कांड हैं। अच्छा, रामायण किसकी कृति है, वाल्मीकि की, वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। ठीक है। और दोस्तों इसमें 7 कांड होते हैं, वाल्मीकि कितने कांड होते हैं, 7 कांड होते हैं। देखो सबसे पहला बाल कांड होगा, अयोध्या कांड होगा, ठीक है, अरण्य कांड होगा, और तीसरा जो था कौन सा हो गया, 4 हो गए ना, सुंदर कांड हो गया, युद्ध कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया, किष्किंधानंद कांड हो गया। ओके, सारे याद हो गए, 7 होते हैं कांड। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। भवभूति का कौन सा नाटक करुण रस प्रधान है। उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भवभूति विचरित, भवभूति ने कौन सा लिखा है, उत्तर रामचरितम करुण रस होगा आपका। इसमें साथियों 7 अंकों का प्रसिद्ध नाटक है, और इसमें रामायण के उत्तरकांडों की चर्चा की गई है। दोस्तों कालिदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कालिदास श्रृंगार रस के। साथियों आपको ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि तेन पठ्यते किस वाच्य का एग्जाम्पल होगा। तेन पठ्यते, पढ़ते हैं ना, तो यानी कि यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है। और इसमें तृतीय कर्म होगा, ध्यान रखना। संस्कृत वाङ्मय के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य प्राप्त है। कादम्बरी को, रत्नाष्टक को, शिवराज विजय को, हितोपदेश को। 78 नंबर, शिवराज विजय को प्राप्त है साथियों, शिवराज विजय को। सी ऑप्शन रहेगा आपका परफेक्टली आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था। ब्रह्मा विधि से हुआ था क्या, प्रजापत्य, देव से और गांधर्व से। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था। गांधर्व। सुपर। गाम दोग्धी पय, वाक्य में गाम की संज्ञा क्या होगी, करण, कर्म, कर्ता, अधिकरण। ठीक है। गाम दोग्धी पय, वाक्य में गाम की जो संज्ञा होगी वो कर्म संज्ञा होगी, कर्म। कर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि दूध का जो मात्रा होती है नियमित रूप से ग्रहित होती है। ठीक है। कोई आपकी ये ऐसा नहीं कि कोई अवधि में मिलेगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बालक शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप आपको बताना है।
बालक शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप आपको बताना है। ठीक है, बालकाय, ये क्या हो जाएगा? बालकाय। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा वाला ऑप्शन है। तेहरे के लिए संस्कृत में, अच्छा तेहरे को जो ना संस्कृत में कैसे लिखते हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। तेहरे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्रयोदश। पहला ऑप्शन सही है ना। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है आपके। अच प्रत्याहार में कितने स्वर है? 6, 7, 9, 5 जी। अच प्रत्याहार में कितने स्वर होंगे साथियों? 9 स्वर आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, देखो ए आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है, रे आता है, ए, औ, आई और औ, ये आते हैं आपके 9। संधि के कितने भेद होते हैं साथियों? संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं ना, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। जी हाँ। काल के आधार पर संस्कृत व्याकरण में कितने लकार हैं? काल के आधार पर संस्कृत व्याकरण में कितने लकार हैं, ये आपसे पूछा गया है। 85 नंबर। दोस्तों 10 होंगे। कितने हैं? 10 होंगे। जैसे लट, लिट, लट, लट, लोट, लट, लिंग और लिंग, लट, यानी 10 होते हैं आपके। लिट लकार कितने, लिंग लकार कितने अर्थों में पाया जाता है या प्रयोग होता है? लिंग लकार 6 अर्थों में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना, 6 अर्थों में प्रयुक्त होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि यदा यदा हिम धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत, ये सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित होगी? जब आप लोग महाभारत देखते हैं तो महाभारत के समय आप लोगों को ये जरूर मिल गया होगा। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता। महाकवि बाणभट्ट रचित कादंबरी का नाटक या नायक जो था वो कौन था? महाकवि बाणभट्ट ने लिखी थी कादंबरी, इसके नाटक के जो नायक थे इसको बताना है आपको। चलिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर होगा। दोस्तों इसके जो नायक थे धीरोदत्त थे। ठीक है, देखो जो महाकवि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है ये चंद्रपीड़ा, जो चंद्रपीड़ है, चंद्रपीड़ जो है ये धीरोदत्त नायक हैं, चंद्रपीड़। इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन में बोला गया है मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन है? और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों इसके जो नाटक के होंगे लेखक शूद्रक होंगे। ठीक है, ये नाटक 10 अंकों में लिखा हुआ है, 2 अर्थ का बोधक नहीं है। दोस्तों 90 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।